आज हम जनरल मैथमेटिक्स से रिलेटेड दो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है या क्वेश्चन है, आप इसको जो जैसा समझ लीजिए, जैसा ट्रीट कर लीजिए, लेकिन जनरली ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही है, इसलिए कह रहे हैं। जनरल मैथमेटिक्स इसलिए क्योंकि अभी जो हम लोग को बतलाएंगे वो बच्चों को ही नहीं, स्टूडेंट्स को ही नहीं, जो पेरेंट्स है, गार्जियंस, उनको भी जानना चाहिए। ठीक है, ये एक कॉमन मैथमेटिक्स है, जनरल मैथमेटिक्स है, ये सबों को जानना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं वो यदि जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे हैं जानते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो इसको जानें। और पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि खेल खेल में ही अपने बच्चों से इस तरह के क्वेश्चंस को पूछें, और यदि वो उसका सही आंसर देते हैं तो उनसे ये भी पूछें कि अच्छा ठीक है, आंसर तो तुम्हारा सही है, लेकिन ऐसा होता क्यों है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दोनों जो है या ये इन्फॉर्मेशन ये उसी कैटेगरी के लिए है। आप उनसे पूछें कि ठीक है, तुमने जो कहा आंसर दिया वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा होता क्यों है। यदि उनका कंसेप्ट क्लियर है, यदि उनको नॉलेज है, तो वो इसका आंसर भी देंगे। ठीक है ना, तो अभी हम लोग जानते हैं कि ये दोनों क्वेश्चंस क्या हैं, और निश्चित रूप से आप लोग अपने बच्चों से इसको पूछें, और जो बच्चे हैं वो इसको देखें और समझें कि ऐसा क्यों होता है। पहला क्वेश्चन है कि 0 इज़ एन इवन नंबर और नॉट। 0 इवन नंबर है कि नहीं है। तो इवन नंबर, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इवन नंबर कहते किसको हैं। जब हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो हम लोग क्या जानकारी हम लोग को दी जाती थी ना, कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, ठीक है, या फिर उसका लास्ट नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, तो उस नंबर को हम लोग इवन मानते थे। सही भी है। अब कोई भी नंबर ले लो, 2, 4, 6, 12, ठीक है, 12 के लास्ट में भी जो 2 है वो 2 से 0 तो नहीं है, लेकिन 2 है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 12 जो है सो इवन नंबर है। 20 नंबर ले लो, 0 है तो इवन नंबर होगा ही होगा। लेकिन अब चूंकि क्लासेस थोड़े हायर हो गए, तो हम लोग को अपना जो डिफिनीसन है उसको भी थोड़ा हायर क्लास के बच्चों के लायक बनाना चाहिए। तो अब क्या कहता है कि कोई भी ऐसा इंटीजर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, एनी इंटीजर विच इज़ कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, जो क्वोशिएंट आए वो होल नंबर में हो, उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट नहीं हो। ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, जो कोई रिमाइंडर नहीं बचे उसमें। ऐसा कोई भी डिवीजन जिसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसका मतलब है कि कंप्लीटली वो डिविजिबल है। इंटीजर क्या हो गया। इंटीजर कोई भी माइनस से लेकर प्लस तक जितना भी एक्यूरेट नंबर तुम देखते हो, जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो, सब इंटीजर होता है। -4, -2, -1, +2, +3, इंक्लूडिंग 0। ठीक है ना, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब कहता है कि 0 इवन नंबर है कि नहीं है। देखो इवन नंबर कैसे होता है, 4 है, इसको यदि तुम 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2। कंप्लीटली 4 जो है सो कंप्लीटली डिवाइड भी हो गया और 4 इंटीजर भी है, तो 4 इवन नंबर हुआ। ठीक है, 8 को 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास आया 4, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और 8 जो है सो इंटीजर भी है, तो 8 जो है सो इवन नंबर हुआ। 3 को देख लो, 3 को 2 से डिवाइड करो, ये आ गया हमारे पास 1/1/2, या इसको 1.5 भी लिख सकते हो। अब क्या हुआ, 3 इंटीजर तो है लेकिन 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है ना, इसमें 1 रिमाइंडर बच गया, या फिर यदि डेसिमल में आओगे तो इसमें डेसिमल पार्ट हो गया, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट भी हो गया या डेसिमल पार्ट हो गया। तो ये कंप्लीटली डिवाइड 2 से नहीं हुआ, इसीलिए 3 इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तुम इसी तरह -4 ले लो, -4/2 -2। ठीक है, -4 इज एन इंटीजर, बिल्कुल सही बात है, और ये कंप्लीटली डिवाइड भी हो गया, माइनस में ही आया लेकिन कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसने कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ा, तो -4 भी जो है सो इवन नंबर है। इसी तरह हम लोग इसको चेक करते हैं कि 0 जो है, ये दोनों कंडीशन पूरा करता है कि नहीं करता है। 0 को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो हम लोग जानते हैं कि एनीथिंग डिवाइडेड, 0 इज डिवाइडेड बाई एनीथिंग, इट रिजल्ट्स इनटू 0। ये 0 आ गया। क्यों ऐसा होता है ये भी हम बता देते हैं कि 0 को 2 से, एक्चुअली 0 का मतलब क्या होता है, ये 0 मैथमेटिकली एग्जिस्ट करता है, असल में ऐसा होता कुछ नहीं। 0 जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम लोगों को मैथमेटिकली डिनोट करने के लिए हमने 0 को इस्तेमाल किया। जैसे तुम्हारे पास 2 पेन है, इसको तुम लोग मैथमेटिकली लिखोगे, नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू 2। ठीक है, तुम्हारे पास कोई पेन नहीं है तो तुम इसको कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो जहाँ कुछ नहीं है उसको डिनोट करने के लिए, एम्प्टी प्लेस को डिनोट करने के लिए हम लोग 0 को यूज़ में लाते हैं। तो अब जहाँ कुछ है ही नहीं उसको तुम किसी चीज़ से डिवाइड कैसे कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली तो हमें इसको एक्सप्रेस करना है, तो हमने 0/2 को 0 लिखा। इसको जरा चेक भी कर लेते हैं, हमारा डिवीजन सही है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं। कोई भी ले लो, ये डिवीजन, ये डिवीजन, ये कोई सा भी डिवीजन ले लो,
जो डिवाइजर है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको यदि तुम क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो तो डिविडेंड आ जाना चाहिए। जिससे डिवाइड कर रहे हो और जितना रिजल्ट आया है यदि इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो जिसमें डिवाइड कर रहे हैं ना वो आ जाना चाहिए। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो -4 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8 आ गया। लाइकवाइज 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ गया। तो ये भी हमारा डिवीजन सही है, ठीक है ना। 2 को एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आएगा। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ गया। इसका मतलब 0/2 इज ऑलवेज 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर तुम्हारा 0 ही आएगा। तो एक चीज़ तो हो गया कि जब हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, कहने का मतलब इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो एक कंडीशन तो इसने पूरा किया कि कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए 2 से डिवाइड होने के बाद इवन नंबर होने के लिए, तो वो पूरा हो गया। और दूसरा कंडीशन कि इंटीजर होना चाहिए, तो 0 जो है वो इंटीजर है। इंटीजर माइनस से लेके 0 होते हुए प्लस तक जाता है, -1 -4 -5 0 फिर +1 +2 +3 इस तरह से चला जाता है, ये पूरा इंटीजर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 0 इवन नंबर्स होने के जो दो कंडीशन है ये दोनों को पूरा करता है। इंटीजर भी है और 0 से डिवाइड होने के बाद इसमें कोई रिमाइंडर भी नहीं बच रहा है। यही रीज़न है, ठीक है ना, कि 0 जो है वो इवन नंबर ही हुआ। हम लोग जानते हैं, बहुत बच्चे जानते होंगे कि 0 जो है सो इवन नंबर है, याद कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये कुछ कम बच्चे जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो अब जानें कि 0 जो है सो इवन नंबर यदि होता है तो क्यों होता है। यही रीज़न है कि इवन नंबर होने का दोनों कंडीशन को ये फुलफिल करता है, तो 0 जो है सो इवन नंबर हुआ। अब आते हैं बात माइनस की, तो याद रखना इवन नंबर सिर्फ 0 और प्लस वाले नहीं होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं। यहाँ हमने एक देखो -4 को भी 2 से डिवाइड किया तो ये भी आंसर आ रहा है -2 में पूरे कंप्लीट करके। तो माइनस से लेके प्लस तक जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 0 दे ऑल आर इवन नंबर्स, ठीक है ना। ये सारे नंबर्स इवन होगा, -4 -2 0 +2 +4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 0 जो है वो इवन नंबर है और क्यों है ये भी हमने जाना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन में कुछ ऐसा आता है जहां हम लोग को ऑड नंबर या इवन नंबर एज्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है, जनरली हम लोग क्या करते हैं x ही मानते हैं, ठीक है ना। सपोज कि द गिवन इवन नंबर इज x, और ऑड में भी हम लोग x ही मान लेते हैं। कहने का मतलब इसको समझो, जैसे यदि एक इवन की कंडीशन ले लो, ठीक है ना, और एक ऑड की कंडीशन ले लो। यदि ये कह रहा है कि 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है ना, इनका सम 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इनका सम कह रहा है कि 10 है, तो नंबर्स बताइए। हम लोग क्या करते हैं ना, एक को x मान लिया तो अगला कंजिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, दोनों के बीच में ना एक छोड़ के दूसरा नंबर होता है। जैसे यदि 2 है तो 3 गैप करके 4 हुआ। कहने का मतलब कोई भी नंबर यदि इसमें लोग 2 ऐड कर दें तो वो हम लोग को इवन दे देगा। यदि x इवन नंबर है तो नेक्स्ट इवन नंबर हो जाएगा x + 2। फाइन। कहता है कि इन दोनों का सम 10 है, मतलब x का और x + 2 का सम 10 है। इसको जरा सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, 2 उधर ट्रांसपोज होकर माइनस में हो जाएगा तो ये हो गया 8, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/2, ये हो गया 4। नंबर्स हमारे पास क्या होगा, तो पहला है x और दूसरा है x + 2, मतलब 4 + 2 6, ठीक है। दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स भी हैं और दोनों को ऐड करोगे तो सम आ भी रहा है। फाइन। यदि इसी तरह से ऑड में रहे और कहे कि 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स सम, ये कह रहा है 8 है, हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, x मानते हैं और दूसरे को x + 2 मानते हैं। फाइन। अब इस दोनों को कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करने से 8 आना चाहिए। सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 2x = 8, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया 6। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/2 3। नंबर्स क्या क्या होगा, एक 3 है तो दूसरा x + 2, मतलब 3 + 2 5। ऐड दोनों ऑड नंबर है, ऑड नंबर कह भी रहा, दोनों का सम 8 है, तो 3 और 5 का सम जो है सो 8 है। फाइन। अब जरा इन दोनों पर ध्यान दो। एक ही जगह हमने, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन में हमने इस पोर्शन पर ध्यान दो, x + x + 2, यहाँ भी x + x + 2, ये x + x + 2। ऑड नंबर्स की बात चले या इवन नंबर्स की बात चले, हमने सेम चीज़ ही मानकर दोनों को सॉल्व कर दिया। हम कहते हैं कि आखिर ठीक है एज्यूम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एज्यूम करने की भी तो एक लिमिट होती है ना, एक लॉजिक तो होना चाहिए कि हम लोग जो इसको एज्यूम कर रहे हैं
वो क्वाइट पॉसिबल है। उसको कुछ अब ऐसा तो नहीं जूम कर लेंगे ना जो अपने आप में ही हम लोग अपने आप को गलत साबित कर लें। एक जगह कह रहा है इवन नंबर कहने के लिए तो हमने वही एज्यूम कर लिया, और सेम दूसरी जगह कह रहा है ऑड नंबर, तब भी हमने सेम वही एज्यूम कर लिया। यदि दोनों चीज़ एक ही, दोनों तो ऑड इवन एक ही होगा ना। यदि कुछ भी वैल्यू आती है, एक्स की वैल्यू कुछ भी आएगी, एक्स है, यदि यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 10 है, इसलिए तुम्हारा आंसर एक जगह इवन आ गया और एक जगह ऑड आ गया। लेकिन यदि सपोज करो कि इस तरह से कुछ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ समझाते हैं। एक सपोज करो कि कहता है कि तुमने और इवन नंबर कंसीडर कर लिया है, तुमने इवन नंबर को एक्स कंसीडर किया, लेकिन जब तुमने कंसीडर किया तो ये कोई भी, ये तुम नहीं कर सकते हो कि एक्स की वैल्यू 3 नहीं आएगी, 5 नहीं आएगी, 1 नहीं आ सकती है। जब तुमने इसको कोई नंबर माना है तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। ये यहाँ पर 8 आ गया तो तुमने निकाल लिया कि 3 आ गया, यहाँ पर 10 आया है तो तुमने 4 निकाल लिया। लेकिन यदि इसी तरह एज सच बात की जाए कि एक नंबर लिखो जो इवन हो, ठीक है ना, तो तुम लोग उसको सीधे लिख देते हो एक्स। भाई तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऐसा कोई रीज़न नहीं कि एक्स की वैल्यू और इवन के बदले में ऑड नहीं हो जाए, ऑड के बदले में इवन नहीं हो जाए। तुम इसको कुछ भी कंसीडर कर रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहे हैं। यदि हम ऑड नंबर्स को डबल करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इवन नंबर को, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो भी इवन नंबर ही होता है। 2 को डबल करोगे 4 आएगा, 4 को डबल करोगे 8 आएगा, 20 को डबल करोगे 40 आएगा। इतना तय है कि 2 इवन नंबर्स को जब हम लोग डबल करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास इवन ही आता है। सेम कंडीशन यदि हम लोग ऑड नंबर्स के साथ अप्लाई करें तब क्या होगा, कहने का मतलब यदि 3 को डबल करें तो हमारे पास क्या आएगा, 6 इवन नंबर। 11 ऑड नंबर है, यदि इसको डबल करोगे तो क्या आ जाएगा, 22 अगेन एन इवन नंबर। 19 ऑड नंबर है, इसको तुम डबल करो तो हमारे पास आएगा 38 इवन नंबर। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब डबल करने की बात आती है तो वो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, रिजल्टेंट इसका हमेशा इवन नंबर ही होता है। तो ये काफ़ी सेफ होगा कि यदि हम इवन नंबर्स को हमेशा 2x एज्यूम करें। इस कंडीशन में क्या होगा कि x की वैल्यू कुछ भी रहे, ठीक है ना, x की वैल्यू कुछ भी रहे, 2x की वैल्यू हमेशा, जो हमने इवन नंबर माना है, 2x हमेशा इवन नंबर ही रहेगा। कैसे, एकदम तुम 0 से स्टार्ट करो, यदि तुम x की वैल्यू 0 आती है तो ये टोटल हो जाएगा 0, इवन नंबर 0। तो इसके पहले हम बतला चुके हैं कि 0 जो है सो इवन नंबर है आया। x की वैल्यू यदि 1 रहे तो ये 2x हो जाए सो 2 हो जाएगा इवन नंबर। x की वैल्यू यदि 2 रहे तो ये 4 हो जाएगा, 3 रहे तो 6 हो जाएगा, 4 रहे तो 8 हो जाएगा। मतलब किसी भी हाल में ये 2x, x की वैल्यू कुछ भी रहे, हमने जो इवन नंबर 2x माना है, ये किसी भी हाल में ऑड नंबर नहीं दे सकता है, ये इवन नंबर ही देगा। इसीलिए जब भी तुम्हें इवन नंबर कंसीडर करना हो, x नहीं मानने की ज़रूरत है, तुम हमेशा 2x ही मानोगे। यदि इसमें भी यदि तुम 2x मान के दिया, देखो बनेगा कि नहीं बनेगा। इवन नंबर यदि फर्स्ट इवन नंबर 2x है तो अगला इवन नंबर 2x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने x माना था ना, अब हम इसको अप्लाई करते हैं 2x। ये कितना कहता है, ये है 10। अब स्क्वायर करो, 2 प्लस 2 4x प्लस 2 इक्वल टू 10, ठीक है। 4x इक्वल टू कितना हो गया, 2 चला जाएगा उधर तो 10 माइनस 2, ये हो गया 8, और x की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 आई है, तो जो पहला इवन नंबर है हमने 2 माना है, 2x माना है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। x की वैल्यू 2 तो 2x की वैल्यू 4, देखो ये 4 आ रहा है, और अगला है 2x प्लस 2, मतलब 2x की वैल्यू 4 है, 2 ऐड करोगे तो 6। सेम चीज़ आया, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही है। इवन नंबर्स को हम लोग हमेशा 2x ही मानते हैं। तो जब इवन नंबर को 2x मानेंगे तो ऑड को भाई क्या मानेंगे। तो ऐसा है कि ऑड और इवन नंबर में ना हमेशा 1 का डिफरेंस होता है। 2 यदि इवन नंबर है 3 ऑड हो गया, 4 यदि इवन नंबर है तो 5 ऑड हो गया। कहने का मतलब कि इवन नंबर्स में हम लोग 1 ऐड कर दें, यदि 1 ऐड कर दें तो हमें ऑड नंबर मिल जाता है। तो इवन नंबर यदि 2x है तो ऑड नंबर सो सिंपल 2x प्लस 1 हो जाएगा। फाइन, इसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो जब भी एज्यूम करो तो इवन नंबर 2x और ऑड नंबर 2x प्लस 1 एज्यूम करो। यहाँ देखो ये कहता है ऑड नंबर, तो हम लोग जरा इवन इसको तो 2x मान के बना लिए, इसको जरा देखते हैं कि 2x प्लस 1 से क्या होता है। ये भी इसी तरह सिंपली बन जाएगा। पहला ऑड नंबर 2x प्लस 1, दूसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 2, सॉरी प्लस 2 नहीं प्लस 1,
नहीं, ये +2 ही होगा, ठीक है ना, एक एक बीच करके होता है ना। तो इसको तो यदि ऑड नंबर है एक ही ऐड करेंगे तो इवन नंबर हो गया। 2 कंजिक्यूटिव, तो 2x + 1 पहला ऑड नंबर और 2x + 1 + 2 अगला जो कंजिक्यूटिव नेक्स्ट ऑड नंबर है वो हो गया। कहता है कि इन दोनों का सम कितना है, 8 है। जरा जोड़ लो सबको, 2x + 2x कितना हो गया, 4x, और चलो यहीं पे ऐड कर देते हैं, +1 + 1 ये +4 हो गया = 8। 4x = 8 - 4 कितना हो गया, 8 - 4 4, तो x की वैल्यू आ गई 4/4 1। तो 2x + 1 कितना हो जाएगा, यदि x की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 2 हो गया और ये +1 3 हो गया। तो पहला जो ऑड नंबर आएगा वो हो गया 3, और इस 3 में फिर 2 ऐड कर देना है तो 5। हमारे पास आंसर वही आया जो हमने x मान के निकाला था, ठीक है ना। तो अब ये जान लो कि जब भी तुम्हें इवन या ऑड नंबर मानने की ज़रूरत पड़े, दोनों को x मान के निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि कह रहा है क्वेश्चन में कि इवन या ऑड नंबर है तो तुम हमेशा इवन नंबर को 2x मानोगे और ऑड नंबर को 2x + 1 मानोगे।